गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है आज के सेशन में। आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं 20 जुलाई का। ये सेशन आपके लिए डेली यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे एनएससी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से। टाइमिंग रहेगा 7 बजे। तो डेली करंट अफेयर्स आपको अब एनएससी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। डेली टाइमिंग है 7 बजे। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ इस दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। और आपके जितने भी अभी तक क्लासेस करवाए जा रहे थे यूट्यूब पर, अब वो गूगल मीट के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, तो उस पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और डेली क्लासेस कंटिन्यू वहाँ पर कीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39th फाउंडेशन डे? कौन सी ऐसी फर्म है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने कि अभी डिजिटल चौपाल एक ऑर्गेनाइज किया है अपने 39th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नाबार्ड, सेबी, फिक्की, आरबीआई या सिडबी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों? तो उसका आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में और भी डिटेल्स देख लेते हैं। नाबार्ड के अभी नए चेयरमैन बने थे, किनको रिप्लेस करके? हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला को रिप्लेस करके अभी नाबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं। उनका नाम पता है किसी को? चिंताला गोविंदा राजुलू। क्या नाम है उनका? चिंताला गोविंदा राजुलू। इसके अलावा नाबार्ड के अभी 2 डिप्टी एमडी भी अपॉइंट किए गए थे हाल ही में। तो आपको पूरी डिटेल्स बता देती हूँ नाबार्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नाबार्ड आप सभी जानते होंगे 12 जुलाई 1982 इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। 12 जुलाई 1982। ठीक है, और नाबार्ड के अभी नए चेयरमैन हैं चिंताला गोविंदा राजुलू, जो कि हर्ष कुमार भानवाला को रिप्लेस करके बने हैं। इसके अलावा इसके 2 एमडी डिप्टी अपॉइंट किए गए थे। एक का नाम है साजी केवी। मैंने आपको अपॉइंटमेंट के वीडियो में भी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी थी। प्लीज़ 10-10 मिनट का वीडियो है, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी डेली एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपके सारे अपॉइंटमेंट और इम्पॉर्टेंट डेट एवं बुक्स एंड ऑथर्स का जो टॉपिक आपका कवर किया गया है मेंस के परसेप्शन से, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ उन सारे वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, चेक कीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की गई है। बहुत ही यूज़फुल आपके लिए होगा। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि 2 नाबार्ड के नए एमडी डिप्टी एमडी चुने गए हैं। एक का नाम है साजी केवी, ठीक है, और दूसरे हैं पीवीएस सूर्य कुमार। पीवीएस सूर्य कुमार एंड साजी केवी हैज़ बीन न्यूली अपॉइंटेड एज द डिप्टी एमडी ऑफ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड। और नए चेयरमैन भी बने हैं चिंताला गोविंदा राजुलू। इसके अलावा अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी के हेड है अजय त्यागी। फिक्की की बात करें तो इससे रिलेटेड 2 न्यूज़ हैं। फिक्की के 2 चेयरमैन कौन हैं? फिक्की के प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी। ओके, संगीता रेड्डी इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। बट फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अगर आपसे बात पूछे, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के, उनका नाम है जानवी फुक्कन। जानवी फुक्कन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फिक्की से रिलेटेड न्यूज़ हो गया। आरबीआई के बारे में तो सभी जानते हैं। इससे रिलेटेड सिर्फ ये न्यूज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि न्यूली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 लोग चुने गए हैं। वो कौन कौन? तरुण बजाज एंड देवाशीष पांडा, जिसमें से डायरेक्टर कौन है? तो तरुण बजाज, इनका भी अपॉइंटमेंट नया रहा था। सिडबी की अगर हम बात करें तो सिडबी के नए आपके एमडी बने थे, डिप्टी एमडी। ठीक है, तो सिडबी के हेड कौन है? ऐसे सिडबी के हेड है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है दोस्तों, सिडबी के हेड है मोहम्मद मुस्तफ़ा और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में। ठीक है, और अगर हम सिडबी के डिप्टी एमडी की बात करें तो वो कौन बने हैं? वो भी नए बने हैं। मैंने अपॉइंटमेंट के वीडियो में बताया था, दोबारा यहाँ पे रिवाइज करवा दे रही हूँ। सिडबी के नए डिप्टी एमडी बने थे वसंता राव सत्य वेंकटा। ठीक है, सत्य वेंकटा सिडबी के नए डिप्टी एमडी बने थे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं हम आज के नेक्स्ट न्यूज़ पर। विच कंपनी हैज़ टाइड अप विद करूर वैश्य बैंक टू ऑफर सिंपलर एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम फॉर न्यू कस्टमर? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अभी करूर वैश्य बैंक के साथ टाई अप किया है कस्टमर्स को फ्लेक्सिबल और सिंपलर फाइनेंस सर्विसेज देने के लिए? तो वो कौन सी बैंक है दोस्तों? बताइए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, टाटा मोटर्स है, या फिर टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है, मारुति सुजुकी या फिर फ्लिपकार्ट?
ठीक है, तो हम लोग इसके आंसर्स को देख लेते हैं। इसका आंसर है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी हैज़ न्यूली टाइड अप विथ करूर वैश्य बैंक टू ऑफर सिंपलर एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग सर्विसेज टू न्यू कस्टमर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो करूर वैश्य बैंक ने अभी हाल ही में टाई अप किया था स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी, लेकिन उसका पर्पस क्या था? तो उसका पर्पस था हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ भी करूर वैश्य बैंक का टाई अप रहा है, लेकिन वो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए था। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स नहीं, हाँ, टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो इसके साथ भी करूर वैश्य बैंक का टाई अप हुआ था। टाटा मोटर्स के साथ क्यों हुआ था? तो उसके जितने भी बायर्स हैं जो कि पैसेंजर व्हीकल्स खरीदेंगे, ऐसे जितने भी बायर्स हैं जो कि पैसेंजर व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, तो पैसेंजर व्हीकल्स खरीदने के लिए अब टाटा मोटर्स और करूर वैश्य बैंक दोनों मिल करके फंडिंग करेंगे। ठीक है, कस्टमर्स को फंडिंग कौन करेगा? तो वो है टाटा मोटर्स और करूर वैश्य बैंक का उसके लिए टाई अप हुआ है। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी के साथ किस लिए हुआ है? अभी हाल ही में ये न्यूज़ में रहा है मारुति सुजुकी, ये किस लिए था? तो सिंपलर एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर्स को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आयुर्वेदिक सैनिटाइजिंग टनल? तो हम लोग यहाँ पर रहे कि आयुर्वेदिक सैनिटाइजिंग टनल लॉन्च हुआ है, वो भी किस लिए? तो स्कूल में स्टूडेंट्स के पर्पज़ के लिए वहाँ पे जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो रिज्यूम होने वाली है, उसके लिए एक टनल लाया गया है। तो उसका नाम है आयुर्वेदिक सैनिटाइजिंग टनल। और ये कौन से स्टेट में लाया गया है दोस्तों? तो ये लाया गया है आपका महाराष्ट्र, MP, वेस्ट बंगाल, मणिपुर या त्रिपुरा। बताइए, ये सारे स्टेट्स अभी न्यूज़ में रहे हैं, नए नए इनिशिएटिव्स लाए गए हैं इन सभी स्टेट्स के द्वारा। तो बताइए कौन सा अभी इसका आंसर होना चाहिए? बता दें दोस्तों, ये लाया गया है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि आपका अभी वेस्ट बंगाल में जो अम्फान आया था, अम्फान साइक्लोन, तो अम्फान से रिलेटेड अभी वेस्ट बंगाल को नाबार्ड के द्वारा 795 करोड़ जो है रुपीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं एज अ फंड। ठीक है, एज एन असिस्टेंट 795 करोड़ रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज दिया गया है अम्फान तूफान के लिए। और इसके पहले भी नाबार्ड के द्वारा 1050 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए थे। 1050 करोड़ रुपीज़ एलोकेट क्यों किए गए थे उस टाइम? तो रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए वेस्ट बंगाल को नाबार्ड के द्वारा 2 फंडिंग की गई है 1050 करोड़ की। तो ये रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए अभी दिया गया है 795 करोड़ का एडिशनल पैकेज, जो कि रिहेबिलिटेशन पैकेज है फॉर द साइक्लोन अम्फान। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक और इसके पहले टनल की हमें न्यूज़ देखने को मिली थी। कौन सी टनल? तो मास सैनिटाइजिंग टनल। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़ आपको अच्छे से याद होगा, कुछ ही दिन पहले की न्यूज़ है। सैनिटाइजिंग टनल आपका एक बना था, मास सैनिटाइजिंग टनल। ये किसी रेलवे बोर्ड के द्वारा लाया गया था। तो वो कौन से बोर्ड पे लाया गया था, कौन से रेलवे बोर्ड के द्वारा लाया गया था? तो वो है वेस्टर्न रेलवे। और ये कौन से स्टेशन पे? वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। ये क्वेश्चन का पॉइंट आपका एग्जाम का पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से रेलवेज के द्वारा अभी मास सैनिटाइजिंग टनल, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इस तरह का पहला। और ये कहाँ लाया गया था? वेस्टर्न रेलवे के द्वारा कहाँ लाया गया था दोस्तों? तो ये कालूपुर जो कि गुजरात में है, गुजरात में, वहाँ लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी सारे स्टेट्स भी क्यों न्यूज़ में रहे हैं देख लेते हैं एक बार। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में एक महा जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो रोको टोको कैंपेन अभी नया स्टार्ट किया गया है इस मध्य प्रदेश के द्वारा। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो नया एक स्कैनिंग ऐप लाया गया था, क्योंकि 59 जो कि ऐप अभी बंद किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्कैन करने के लिए अभी नया ऐप वेस्ट बंगाल के द्वारा लाया गया था जिसका नाम है सेल्फ स्कैन। ठीक है, त्रिपुरा की बात करें तो अगर त्रिपुरा में अभी लाया गया था नया स्कीम, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ पेयू? अगर पेयू कंपनी की बात करें तो उसके नए CTO बनाए गए हैं। ये कौन है बताइए? ये सारे पर्सन जो है वो न्यूज़ में रहे हैं, लेकिन क्यों, ये देखेंगे हम लोग बारी बारी। बट आप पहले आंसर दीजिए कि इसमें कौन नए पेयू कंपनी के नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं DK जैन। तो ये कौन है भाई? तो DK जैन हमारे BCCI के ऑम्बड्समैन हैं, जिनका टेन्योर जो है अभी 6 महीने के लिए और बढ़ चुका है। नेक्स्ट है हमारे सनातनु प्रीतम इज द राइट आंसर। सनातनु प्रीतम को ही चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है पेयू। बाकी इन तीनों के बारे में मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। क्या ये दीपक पाठक जो है वो
QR कोड से रिलेटेड जो पेमेंट्स होते हैं उसके लिए कोई कमिटी हेड बनाए गए हैं, या फिर ये हरी भाऊ जावले, इनका क्या निधन हुआ है, ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है वो बता सकते हैं आप लोग। इन तीनों के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर चाहिए, होमवर्क रहा। नेक्स्ट आते हैं, कौन से स्टार्टअप के द्वारा अभी इंस्टीट्यूट किया गया है, स्टार्टअप फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द वेयरेबल हैंड बैंड टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब कौन सा एक हाथ में पहनने वाला हैंड बैंड अभी डेवलप किया गया है, कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा, कौन से स्टार्टअप के द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। क्या वो IIT दिल्ली है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, कोझिकोड है, या मद्रास है। IIT दिल्ली अभी न्यूज़ में रहा था दोस्तों, क्योंकि IIT दिल्ली ने अभी कोरोश्योर एक कोरोना टेस्टिंग किट, जो कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट अफोर्डेबल किट है, वो अभी डेवलप किया है IIT दिल्ली के द्वारा। तो बताइए इसमें से कौन से आंसर सुटेबल लग रहे हैं आपको। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है IIM कोझिकोड, और वो हैंड बैंड का जो नाम है वो है वेली बैंड। ठीक है, वेली बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। एज पर द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके अनुसार इंडिया जो है वो कौन से प्लेस पे है बिजनेस स्किल के मामले में। बिजनेस स्किल के मामले में अगर इंडिया की बात करें तो कौन से नंबर पे है दोस्तों, 15, 34, 29, 25 या फिर 20। तो अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो दोस्तों ये है 34, और इसमें इंडिया जो है, चाइना एक जो ग्लोबल पावर है, सुपर पावर, उससे भी आगे है दोस्तों। चाइना इज़ एट 45th पोजिशन। ठीक है, वाइल इंडिया इज़ एट 34। अगर टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप इज स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट अगर हम सेकंड की बात करें तो है ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया। एंड थर्ड इज डेनमार्क। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। Who among the following has launched the revamped scheme for PM Awards for Excellence in Public Administration 2020? किनको अभी रिवैम्प स्कीम PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक्सेलेंस परफॉर्मेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन 2020 के लिए। तो उनका नाम क्या है बताइए। वो हैं जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं दोस्तों, जितेंद्र सिंह इज नाउ पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। वो सारे मंत्रालय जो कि PM के पास होते हैं उसके ये यूनियन स्टेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, जो सारे मंत्रालय PM मोदी के पास हैं वही सारे मंत्रालय ये देखते हैं, लेकिन ये स्टेट मिनिस्टर हैं उन सभी चीज़ों के। बाकी अगर इनकी बात करें तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर है। अगर हम बात करें तो इनको कौन सी फील्ड में दिया गया है ये अवार्ड, तो ये अवार्ड इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेल परफॉर्मेंस, जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जिन्होंने, उनको ये अवार्ड दिया गया है, जितेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग कि ला लीगा टाइटल अभी 34th टाइम, ये 34th टाइम ला लीगा का टाइटल अभी हुआ था। तो इसको अभी किस टीम ने जीता है, किस क्लब ने जीता है, वो आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा अभी क्लब ने इसे जीता है। तो रियल मैड्रिड इज द आंसर। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन ला लीगा टाइटल फॉर द 34th टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यूनिसेफ इंडिया जो है अभी किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके यूथ को, यंग पीपल को एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए टाई अप किया है। किस कंपनी ने यूनिसेफ इंडिया के साथ? तो आंसर है दोस्तों सैप इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सैप इंडिया की बात करें तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए भी रहा था क्योंकि सैप इंडिया हैज़ अपॉइंटेड कुलमीत बावा को अपॉइंट किया गया था सैप इंडिया के नए MD के तौर पे। ठीक है, कुलमीत बावा। ठीक है, कुलमीत बावा को नए प्रेसिडेंट और MD के तौर पे चुना गया था। ये कौन सी स्टेट्स को, कौन सी कंट्रीज़ के लिए अपॉइंट किए गए? तो इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, तीनों को ये साथ में देखेंगे। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तीनों के लिए। ठीक है, एंड श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद CBSE टू हेल्प 1 million टीचर्स कंडक्ट क्लासेस ऑनलाइन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कौन सी कंपनी ने अभी CBSE के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो 1 million जितने भी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देगा ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा पाए अच्छे से। तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, IBM या अमेजोन। तो आंसर है हमारा गूगल। इसके साथ ही साथ अभी CBSE ने फेसबुक के साथ भी टाई अप किया था, लेकिन उसका पर्पस डिफरेंट था। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
फेसबुक ने अभी जो टाइप किया था गूगल के साथ, उसका पर्पस क्या था? तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा इजीली और अफोर्डेबल बनाने के लिए बेसिकली ये इसलिए लाया गया था ताकि ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स को प्रमोट किया जा सके। और इसको लाया गया था रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री हैं, उनके द्वारा इसको अनवील किया गया था कि सीबीएसई और फेसबुक जो है पार्टनरशिप करके जो करिकुलम है डिजिटल सेफ्टी का ऑनलाइन का स्टडीज़ के लिए वो बेहतर कर पाए। ठीक है, और अभी गूगल के साथ भी इसका टाइप हुआ है ताकि 1 मिलियन टीचर्स को ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अच्छे से क्लासेस ले पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किनको अभी तुर्कमेनिस्तान का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कौन सी कंट्री? तुर्कमेनिस्तान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि नए एम्बेसडर कौन बने हैं तुर्कमेनिस्तान का। कैपिटल करेंसी जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और बताइए इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं का अभी रिसेंटली एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो सबके बारे में देखते हैं हम लोग। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल करेंसी है अश्गाबाद। अश्गाबाद इज द कैपिटल और दिनार इज द करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में देख पा रहे हैं डॉक्टर विधु पी नायर। डॉक्टर विधु पी नायर, इनको कहाँ का अपॉइंटमेंट दिया गया है? डॉक्टर विधु पी नायर, बताइए। डॉक्टर विधु पी नायर हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। आंसर हमारा यही है, सही आंसर है। और तुर्कमेनिस्तान की अगर कैपिटल करेंसी की हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल क्या है। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल इज अश्गाबाद। अभी मैंने आपको क्या बताया? अश्गाबाद इज द कैपिटल। और करेंसी इज, व्हाट इज द करेंसी, बताइए। यस, अभी मैंने आपको बताया था तुर्कमेनिस्तान कैपिटल आपका अश्गाबाद हो गया, अश्गाबाद। एंड अश्गाबाद एंड कैपिटल इज मनत। ओके, अश्गाबाद एंड मनत। न्यू एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो विधु पी नायर। देन दीपक मित्तल, इनको भी कहीं का बनाया गया है। वो दीपक मित्तल को कहाँ का बनाया गया है? दीपक मित्तल बने हैं भाई हमारे ब्राज़ील के। ठीक है, ब्राज़ील के हमारे नए एम्बेसडर कौन है? दीपक मित्तल। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉरी, दीपक मित्तल जो है ब्राज़ील के नहीं है, कतर के हैं। आई एम सो सॉरी, ये दीपक मित्तल कतर के बने हैं। विक्रम दुराई स्वामी, इनकी अगर बात करें तो ये बांग्लादेश के नए एम्बेसडर बने हैं। हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवर, ये जो हैं ये चेक रिपब्लिक के बने हैं, नए एम्बेसडर टू चेक रिपब्लिक। रुदेंद्र टंडन की बात करें तो वो अफगानिस्तान के बने हैं। सभी कंट्रीज़ की कैपिटल करेंसी प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। ये आपकी होमवर्क रही आज के लिए। तो मिलते हैं कल फिर हम लोग ठीक 7 बजे करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड keep liking videos and sharing. For more information please contact on the given numbers. प्लीज़ दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए अगर कोई भी क्वेरी हो तो, और अगले सेशन का वेट कीजिए। थैंक यू।